अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी में बच्चों हम आपको पढ़ा रहे थे संस्कृत, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे काव्य। काव्य का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं कबीरदास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। समाज सुधारक, संत तथा कवि कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा की ज्ञान मार्गी के उत्कृष्ट कवि थे। ऐसा माना जाता है कि इनका अवतरण काशी में सन 1399 ईस्वी में अर्थात संवतः 1456 ईस्वी को कबीर का जन्म संवतः स्वीकार करते हैं। मतलब कोई क्लियर नहीं है कि इनका जन्म इसी में हुआ है, उन्होंने ये माना है। ठीक है, और इनका कबीरदास जी का जो लालन पालन है वो नीमा और नीरू नाम के जुलाहों ने इनका लालन पालन किया था। और कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था और उनके जो बच्चे थे उनका नाम कमाल और कमाली था। इनके जीवन का अधिक समय काशी में ही बीता था। इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कि काशी में मृत्यु होने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नर्क, वे अंतिम समय में काशी छोड़कर मगहर में चले गए और वहीं उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। इसमें उनकी सच्चाई, परमात्मा भक्ति, साधना और दृढ़ विश्वास का परिचय मिलता है। मतलब ऐसा कहा जाता था कि काशी में मृत्यु होने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में नर्क, तो उन्होंने इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए ही वो अपने अंतिम समय में कहाँ चले गए थे, मगहर चले गए थे। क्लियर? इसलिए उनके विषय में कहा भी गया, उनके संवतः 1575 कियो मगहर को गौन माद सूदी एकादशी रल्यो दोन में पौन, उनके मृत्यु के संबंध में कहा गया था। बाबू श्याम सुंदर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ साथ डॉक्टर नगेंद्र भी इसी मान्यता को स्वीकार करते हैं कि सन 1518 ईस्वी में अर्थात माघ शुक्ल एकादशी संवतः 1575 को ही कबीर का देहावसान मानना उचित होगा। मतलब यही माना गया था कि उनका देहांत 1575 ईस्वी में हुआ। कबीर मूलतः संत थे, परंतु वे अपने पारिवारिक जीवन के कर्तव्यों के प्रति कभी उदासीन नहीं रहे। बड़े होने पर भी इन्होंने भी जुलाह का ही धंधा अपनाया। जो इनके माता पिता करते थे उसी कार्य को, उसी व्यवसाय को उन्होंने अपनाया। अपने व्यवसाय से संबंधित चरखा, ताना बाना, भरनी पूनी आदि का उन्होंने अपने काव्य में प्रतीकों के रूप में प्रयोग किया। इसका उदाहरण भी हमें इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। कबीर ने रामानंद को अपना गुरु माना। यह भी कहा जाता है कि कबीर ने सूफी संत शेख तरकी से दीक्षा ली थी, किंतु इन्होंने अपनी रचनाओं में जिस श्रद्धा और सम्मान के साथ रामानंद का उल्लेख किया, उतनी श्रद्धा के साथ शेख तरकी का नहीं। घटघट है अविनाशी, सुनहु तरकी तुम शेख। इससे यही सिद्ध होता है कि रामानंद ही उनके गुरु थे। उन्होंने कहा है कि काशी में हम प्रकट हुए हैं, रामानंद चेताए। इसके आगे है, साधारण परिवार में होने के कारण कबीर को पढ़ने का अवसर नहीं मिल सका, अतः वे पढ़े लिखे नहीं थे। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। मतलब उनका जो लालन पालन कैसा था, बहुत ही गरीबी में हुआ था, तो वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। कथन में भी इसका संकेत करता है कि परंतु उसमें अद्भुत काव्य प्रतिमा थी। उन्हें सत्संग या पर्यटन से अनुभव जन्य ज्ञान हो गया था। वास्तव में वे प्रेम का ढाई आखर पढ़कर ही पंडित हो गए थे। उनके शिष्यों ने उनकी कविताएं लिखी थी और उनका संग्रह किया। कबीर के शिष्य धर्मदास ने उनकी रचनाओं का बीजक नाम से संग्रह किया। कबीर पंथियों द्वारा इस ग्रंथ को अति आदर की दृष्टि से देखा जाता है। कबीर की संपूर्ण रचनाओं का संकलन बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नाम से लिया है, जो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित है। इसे अंडरलाइन करेंगे, ये वन वर्ड में क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी सभा थी, नागरी प्रचारणी सभा। कबीर का प्रमुख धर्म हिंदू था। मंदिर, तीर्थाटन, माला, समाज, पूजा पाठ आदि धर्म के बाहरी आचार व्यवहार तथा कर्मकांडों को उन्होंने कठोर शब्दों में निंदा की और सत्य, प्रेम, सात्विकता, पवित्रता, सत्संग, इंद्रिय निर्गम, सदाचार, गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति आदि का विशेष बल दिया। पुस्तकों में ज्ञान प्राप्ति की अपेक्षा अनुभव पर आधारित ज्ञान को वे श्रेष्ठ मानते थे। मतलब पुस्तकों में लिखे ज्ञान की अपेक्षा जो व्यवहारिक रूप में जो अनुभव मिलता है इंसान को, वो उन्होंने श्रेष्ठ कहा है। इसके बाद आगे देखते हैं। श्रेष्ठ मानते थे। ईश्वर की सर्वव्यापकता और राम रहीम के महत्व को बताकर इन्होंने हिंदुओं तथा मुसलमानों के भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। वे पुरुष पात्र को एक समान मानते थे। उन्होंने
हिंदू और मुस्लिम में जो भेदभाव था समाज में, उसको भी मिटाने का प्रयास किया। कबीर निराकार ईश्वर के उपासक थे। उनके ईश्वर प्रेम में दाम्पत्य भाव के देखने को मिलता है, जो सूफी संतों का प्रभाव प्रतीक होता है। कबीर नाथ पंथियों के भी संपर्क में आया, अतः उनकी रचनाओं में विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वस्तुतः कबीर के धार्मिक विचार बहुत ही उदार थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों की कुरीतियों एवं संकीर्णताओं का विरोध किया और उनके श्रेष्ठ तत्वों को ही ग्रहण किया। कबीर की रचनाओं का संग्रह 3 रूपों में हमें मिलता है। ये पहला है साखी, रमैनी और सबद। इसे भी अंडरलाइन करेंगे। कितने रूपों में मिलता है? 3। साखी दोहों में, रमैनी चौपाइयों में और सबद पदों में। साखी दोहों में, रमैनी चौपाइयों में और सबद पदों में। साखी और रमैनी मुक्तक तथा सबद गीति काव्य के अंतर्गत आते हैं। उनकी वाणी उनके हृदय में स्वाभाविक रूप से प्रभावित हुई है और उसमें इनकी अनुभूति की तीव्रता है। उनमें काव्य सर्जन की सहज एवं देवी प्रतिभा थी। उनकी अटपटी वाणी से जो कुछ भी निकला काव्य बन गया। जीवन की गहन अनुभूतियां उनके काव्य में अनुस्यूत है। सामाजिक धार्मिक एकता के साथ उन्होंने दोहे जैसे छंद में अमृतोपदेश देकर भव्य भविष्य के दर्शन किए। कबीर काव्यशास्त्र के ज्ञाता नहीं थे, अतः उनके काव्य में अलंकार, गुण, रसादि का अभाव दिखलाई देता है। कबीर के रूपक एवं प्रतीक हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। उनके काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुक्ति, लोकोक्ति, विभावना तथा दृष्टांतता आदि अलंकार सर्वत्र दिखलाई देते हैं। उनकी रचनाओं में हमें सर्वत्र अलंकार का समावेश दिखाई देता है। कबीर की शैली में उपदेशात्मकता के दर्शन होते हैं। भाषा सरल, सहज, व्यवहारिक है। वास्तव में जन भाषा के द्वारा भक्ति निरूपण के कार्य को प्रारंभ करने का श्रेय कबीर को ही है। उनकी भाषा निश्चित रूप नहीं है। उनकी भाषा में ब्रज, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी और फारसी के शब्दों का प्रयोग मिलता है। मतलब जो भी उनकी रचना है, जो भी कहानी, उपन्यास, लेख मिलेंगे, उनमें इन्हीं सब भाषाओं का वर्णन, इन्हीं भाषाओं के रूप में उनका वर्णन उन्होंने किया है। आवश्यकता अनुसार उन्होंने शब्दों को तोड़ा मरोड़ा भी है, लेकिन उनकी भाषा में क्लिष्टता का सर्वथा अभाव है। इसी कारण आचार्य शुक्ल ने उनकी भाषा को सुतकड़ी भाषा कहा है। वे अपने सूक्ष्म अनुभवों और गहन विचारों को भी बड़ी सरलता से इस भाषा के द्वारा व्यक्त कर देते थे। इसी प्रकार कबीरदास एक समाजवादी, समाज संस्थापक, अनेकता विरोधी एवं महामानव संत कवि थे। अर्थात द्वारिका प्रसाद के शब्दों में कबीर एक उच्च कोटि के साधु संत, ज्ञान के अन्वेषक थे। उनका समस्त साहित्य एक जीवन मुक्त संत के शब्द, गूढ़ एवं गंभीर अनुभवों का भंडार है। ये कबीरदास जी के बारे में हमने पढ़ा कि उनका जो लालन पालन पोषण किसने किया था? नीमा और नीरू नामक जुलाहा ने किया था। तो बचपन में भी वो गरीबी निर्धनता से ही पले बढ़े, इसलिए उन्होंने अधिक शिक्षा नहीं ग्रहण की। जितनी भी शिक्षा ग्रहण की उन्हीं को उन्होंने अपनी, और जो भी बाहरी अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ उन्हीं अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी कहानी, उपन्यास, लेख आदि की रचनाएं की और अनेक भाषाओं का उनमें समावेश है। जैसे हमने पढ़ा बुंदेलखंडी, भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी आदि भाषाओं का समावेश उन लेखों में हमें दिखाई देता है। क्लियर? ये जीवन परिचय आज फिनिश हो गया है और यही आप लोगों को अपनी काव्य में कबीरदास जी का जीवन परिचय होमवर्क में करना है। जैसे जीवन परिचय मैंने बताया था आप लोगों को कि 4 खंडों में बनाना है। जीवन परिचय, भाषा शैली, उसके जो 4 खंड हमने बताए थे उसी के आधार पर आप लोगों को इसका जीवन परिचय लिखना है। हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद ही इसके जीवन परिचय को स्टार्ट करेंगे। क्लियर? यही आपका होमवर्क रहेगा और नेक्स्ट क्लास में उसका आगे हम पढ़ाएंगे। क्लियर?